नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 982 साल से मनाया जा रहा है। हम में से कई गुस्ल मुबारक पे हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी हो चुकी है। आपने देखा कि जो पिछले साल बात हुई थी उसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल शुरू हो चुका है काम। एक्सपेंशन जो हुज़ूर दाता साहब के मज़ार शरीफ की जो इंटरनल है, जो इसकी हाइट है, जो एक्सटेंशन है, वो ग़ुलाम गर्दश जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ अल्लाह ताला के फजल व करम से रवां दवा है। मस्जिद में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पे छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है। तर्ज पे नहीं बल्कि वही छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि ये सारा काम जो है और जो ये एक्सटेंशन है उसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मदीना फाउंडेशन, उनको भी अल्लाह ताला अजर दें। तो इंशाअल्लाह मिल के हमारी कोशिश है कि अगले गुस्ल मुबारक से पहले ये तमाम काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे और लोगों की सहूलत के लिए और दरबार शरीफ साहब की मज़ीद उसकी आराइश के लिए उसको रेनोवेशन का काम है वो मुकम्मल हो। ऐसे लगता है कि कल ही अभी 1999 था, 31 मई 1999 को जो दरबार शरीफ का जो टोटल एरिया है उसको दोगुना जो उस वक़्त था उससे 2 गुना और बड़ा किया गया, यानी 3 गुना पे लेकर जाएंगे। और 31 मई 1999 को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया, जो आप आज देख रहे हैं खुली तमाम इस तरफ जो है जीटी रोड की तरफ एक्सपेंशन, ये 1999 में मुकम्मल हुई थी और 1997 में शुरू हुई थी। समा हाल भी उसका हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दें कि इन हस्तियों की दुआएं अल्लाह ताला के फजल करम से इनके सदक़े बरकतें और नेमतें रहमतें अता करे। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को तौफीक अता करे कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दिन रात कोशिश में हैं। अल्लाह ताला ने आपको पिछले गुस्ल और उर्स के बाद इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे जो 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा फिर ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, तो अगले यानी 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में फिर जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे, जैसे वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने फ़ैसला किया, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त एहतराम और माशाअल्लाह कामयाबी अता की है। हम सब को इस पे गरूर नहीं करना चाहिए, वो फ़ख्र नहीं करना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेपनाह अपनी रहमतों बरकतों के नतीजे और ऐसी हस्तियों की जो हम ये छोटी छोटी खिदमत करते हैं उनकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा रेयर मुकाम आता है, कभी कभार आता है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। 7वां महीना है और उसकी सदारत इस महीने 1 जुलाई से 1 महीने के लिए हमारे हिस्से में आई है। इंशाअल्लाह हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे उन पर सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। उनके आपने जैसा कि जो उनके ऊपर जो तमाम इसराइल ने बमबारी की, उसके नतीजे में उनके बहुत सीनियर लोग, कुछ आर्मी का चीफ जो थे वो भी शहीद हो गए। उनके जनाजे में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा और पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे थे। ये यानी चीज़ें आपको पिछले 70-75 साल में दिखाई कभी नहीं दी होंगी। तो ये अल्लाह का करम है। अब हमने जब जंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत ली है, हमारी तो कभी जंग लड़ने की
यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, हम इस खत्ते की बेहतरी चाहते हैं, हम आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो सलामती के साथ साथ इक्तसादी एजेंडा है, जिसको हम दिन रात उसके लिए कर रहे हैं। कल ही आपने देखा, मैं अज़रबैजान से सीधा हजूर दाता साहब की इस महफ़िल के लिए हाज़िर हुआ वहाँ से, और उस 1.5 दिन की हमारी जो विज़िट थी अज़रबैजान में, जो कि इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट था, यानी सरबराहान की मीटिंग थी, उसके बाद हमने अज़रबैजान के साथ $2 अरब का मुआहदा किया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। उनकी तरफ से उनके इकॉनमी मिनिस्टर थे, मेरी तरफ से मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए, और ये सब मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है, और जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे जो मसाइल थे आज से 1.5-2 साल पहले, इस हुकूमत के आने से पहले, वो आपने देखा कि महंगाई में भी बेपनाह बेहतरी हुई है। जो मुनाफे की शरह है, मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो भी आधा रह गया 22% से 11%। और इसी तरह अब पूरी की पूरी कोशिश है तरक्की के लिए, तरक्की होगी, आवाम को रोज़गार के मौके मिलेंगे, आवाम की जो फ़ीकस आमदनी बढ़ेगी, और इस तरह इंशाअल्लाह बेहतरी और खुशहाली मुल्क में आएगी। ये आप आपस में फैसला कर लें किसने क्या सबका जवाब दिया जा सकता है, सुना जा सकता है यार। कोई इस तरह की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज़ हैं और अलाइज़ रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है, और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तादाद बिल्कुल यानी सिंपल अक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता कोई हमारे ऊपर, हम उससे भी ज़्यादा उनसे ताउन करेंगे। और आपने देखा कि जो अपना दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो मुआहदा हुआ, और जो यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से साइन किया, पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने साइन किया, वो तमाम हमने उसको, यानी हमारे लिए वो जो एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, और उस पर हम पूरी दिल से पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई मसला नहीं होता। मैं चला जाऊँगा। जिस तरह मौसम में हबस और गर्मी है, मुल्क में बढ़ती जा रही है, मेरा ख्याल है आप चाहते हैं मैं चला जाऊँ। मियां कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में बिल्कुल ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा, और इसमें खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। और आपने उसका देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, हमने तमाम पार्टी सिर्फ यानी जो बेंच हैं हुकूमती जमातों के साथ नहीं, मैंने हुकूमत की तरफ से अपने साथियों ने अपोजिशन के साथ भी उसी तरह इंगेज किया। और आपने देखा कि उसके नतीजे में एक मुत्तहिद आवाज़ दुनिया ने सुनी, कि दुनिया पूरी ने मुत्तहिद आवाज़ सुनी पाकिस्तानियों की। ये किसी उसमें कोई फ़र्क नहीं था कि ये हुकूमती जमात की पार्टी कोई है या अपोजिशन की पार्टी है। ये एक मिसाली आपके सामने तजर्बा हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि ईरान की हुआ जो वाक़या, उस पर भी हमारी जहाँ तक कोशिश है कि तमाम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून और आइन को तो हम एक तरफ नहीं रख सकते, उसका कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की करप्शन के वाक़या सामने आ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए? और दूसरा ये कि दहशतगर्दी की लहर आई है। देखिए, पूरी कौम को पता है, और आप उससे भी ज़्यादा ज़हीन हैं, जहाँ तक कानून आइन का तल्लक है वो फॉलो होगा। और अगर कोई
آپ کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے کہہ رہا کرپشن آئی ہے تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے اور اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے, کسی بھی جگہ پہ ہو, صرف ایک صوبے میں نہیں, جہاں بھی کرپشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنا اس میں جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اکثر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن مذاکرات وہاں چاہتے ہیں جہاں پر ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے یا ان کے پاس طاقت ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں ان کے مذاکرات ہو سکیں گے یا جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے, پاکستان کے لیے جو جتنا یعنی مشکل میں یہ پھنس چکا تھا 2022 تک, اب میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ سب اس وقت یہی کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا, کل ہوگا. اگر اس وقت یہ تبدیلی نہ آتی اپریل 2022 میں تو شاید آپ کو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب اس کو سہارا دیا پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ نے. ہم نے بہت بڑا اپنا سیاسی کیپٹل کو ہم نے نقصان اٹھایا اس حکومت کو داخل ہونے میں, اس کو چلانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس تمام محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ جو ہے ہوا میں اڑ گیا, اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان کے جو وسائل ہیں زر مبادلہ کے, وہ 14.5 ارب ڈالر پہ 30 جون کو پہنچ چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے اور بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطرہ باقی ہے, ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. خطرہ تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے نا جی, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خطرہ دیکھیں, آپ نے الرٹ رہنا ہے. آپ نے خدا نہ خواستہ اگر آپ پہ اوپر کوئی وار کرے, 2 قسم کے وار ہیں, ایک دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم پوری اپنی تیاری میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہمارے جو جوان شہید ہوئے, اور اس کے نتیجے میں اگلے ہی 48 گھنٹے میں قریباً 30 خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا. تو جہاں تک یہ خطرہ جو باقی ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک بنیاد ہے, وہ دونوں جو پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں, اس کی یہ ہے کہ جو سیز فائر تھی وہ تو قائم ہے. جہاں پیچھے جن دونوں ملکوں نے جن لائنوں پہ 4 دن میں, 8 دن میں, 10 دن میں جانا تھا, پیس ٹائم پوائنٹ پہ جا چکے ہیں. لیکن کچھ ان کی مجبوری لگتی ہے, ہندوستان کے جو سیاسی ان کے قائدین ہیں, تو وہ ایسے بیان دے دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جس اللہ نے آگے پروٹیکشن کی, اللہ کے فضل سے بہترین کامیابی دی, اور تمام دنیا نے دیکھا, اور پاکستان کی اس وقت اس کے بعد جو دوبارہ عزت بحال ہوئی. آپ دیکھیں کہ ابھی صرف چند دن پہلے پاکستان کے جو تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ, اور جو 12 سال سے قریباً 2013 میں ہوئی تھی, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, جو دونوں ملکوں کا باہمی اقتصادی جو کمیشن ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو سکی تھی, وہ میٹنگ ہوئی ہے. اور اس سے سب سے بڑی جو اس کی آؤٹ کم ہے کہ اقتصادی تمام معاہدے, دفاعی ہر چیز, لیکن ساتھ 2 قسم کے پاسپورٹ پہ شروع یہ ہوا ہے کہ اس پہ ویزا ختم ہو گیا. یہ ایک چھوٹی نیوز نہیں ہے, یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 24 جون کو میں نے پاکستان کی طرف سے, لیکن میرے ان سے مذاکرات قریباً 7-8 مہینے سے چل رہے تھے اس حوالے سے, اور وہ صرف ڈپلومیٹک پہ راضی تھے. ہمارا جو عام لوگوں کا ویزوں کا سلونیس ہے مسئلہ, اس کو بھی انہوں نے بہت بہتری کی ہے. اور میری یہ ان سے درخواست تھی کہ آپ ہمارے جو سرکاری جو بلو پاس ان کو بھی دیں, کیونکہ وہ کافی بڑی تعداد ہے, تمام MNAs, تمام سینیٹرز, تمام MPs, تمام سینئر گورنمنٹ آفیشلز, تو وہ بھی انہوں نے مانا. اور 24 جون کو جناب شیخ عبداللہ بن زائد, جو کہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے میرے ساتھ مل کے 24 کی رات کو قریباً 12:30 بجے وہ سائن کیا, اور پھر میں واپس آیا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. آپ سے انشاءاللہ اس مبارک میں باقی باتیں ہوگی. بہت شکریہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا میں عزت و احترام عطا فرمایا ہے. ایرانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں.